देश में अगर इस वक्त पर सबसे ज्यादा कोई ज्वलंत मुद्दा है तो वो है टेट का प्रकरण। जी हाँ, शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया था, जिस वजह से कहीं ना कहीं शिक्षकों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। देखने को मिला कि शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शन भी किए गए, तमाम बार शासन प्रशासन से वार्ता करने का प्रयास भी किया गया और कहीं ना कहीं सकारात्मक रुख भी देखने को मिले। लेकिन इस बीच में एक नया मोड़ निकलकर सामने आया है। देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट में PIL पर अब सुनवाई होगी। जी हाँ, PIL दाखिल कर दी गई है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं शिक्षकों के बीच में थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है। फिलहाल इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने जब बातचीत की मृतक आश्रित कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात पांडे से, तो उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी है, उन्होंने इस प्रकरण के विषय में क्या कुछ आगे खास हो सकता है, इस विषय में क्या कुछ बताया है, आप भी सुनिए। प्रभात जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार टेट का जो प्रकरण है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ऐसे में आपके द्वारा एक PIL दाखिल की जाती है और देखने को मिलता है कि ये एक्सेप्ट भी हो जाती है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आखिर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ पाई हैं अभी तक। देखिए, जहाँ तक PIL की बात है जी, तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है आपके लिए जी कि ये PIL मेरे द्वारा दाखिल नहीं की गई है जी, ये न्यायालय द्वारा स्वतः जो है प्रार्थना पत्र के आधार पर संज्ञान में लेकर के दर्ज की गई है जी। और अभी का जो है वास्तविक अपडेट ये है कि इसमें तिथि का निर्धारण जो है जी, वो ऑफिशियल स्टेज पर होना शेष है कि इसमें कब की तिथि निर्धारित की जाती है जी। फिर इस पर जो है हमारे द्वारा जो भी अग्रिम पैरवी है, देखरेख है, वो की जाएगी जी। प्रभात जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश हो या फिर यूं कहें कि पूरे देश में टेट का प्रकरण ऐसा है जिससे शिक्षक काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आए। कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने भी शिक्षकों का साथ दिया, उनके साथ खड़े हुए नजर आए। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप लोगों की नियुक्ति, या यूँ कहें कि जो इसके पहले टेट प्रकरण के पहले की जो नियुक्तियाँ थी उसमें उस वक्त पर जो भी आहर्ताएँ थी, जितनी भी चीज़ें कही जा रही थी, उस सारी चीज़ों को तो क्वालिफाई होके ही जो टीचर है या फिर जो यूँ कहेंगे जो अभ्यर्थी हैं वो अध्यापक बने थे। तो इस तरह से अचानक टेट प्रकरण के आ जाने से क्या कुछ समस्याएं अध्यापकों के बीच में देखने को मिली हैं? देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं और ये अध्यापकों के साथ ही नहीं, सामान्य तौर पर किसी भी व्यक्ति के साथ होगी समाज में, तो वो अव्यवहारिक है, पूरी तरीके से अनुचित है। और जहां तक इस विषय की बात है तो ये शायद आपको भी ये इस तरीके का प्रकरण सर्विस मैटर में कभी भी सुनने में नहीं आया है, चाहे सेंट्रल की सर्विस रही हो, चाहे स्टेट की सेवा रही हो, कभी भी किसी भी सेवा में इस तरीके के आदेश नहीं थोपे गए हैं। और जहां तक इस विषय का सरोकार है और इस निर्णय का सरोकार है, तो वो एक NCTE के अमेंडमेंट ऑर्डर का हवाला देते हुए ये आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो न्यायालय कहीं अपनी जगह जो है, उनको न्यायालय को गलत नहीं कहा जा सकता और हमारी आपकी परिसीमा में भी नहीं आता। लेकिन हाँ, इसमें न्यायालय को, क्योंकि एक बड़ा जनहित का मुद्दा है जी, बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्तर पर इससे जो है कई लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं जी, तो इसमें न्यायालय को एक बार विचार अवश्य करना चाहिए जी। जो निर्णय आना था वो तो अब आ चुका है जी, लेकिन चूंकि शिक्षक, कोई भी व्यक्ति, आपने ये सदैव देखा होगा, अगर हम सेवा दे रहे हैं जी, और सेवा के बदले में उसके मूल्य पारिश्रमिक के तौर पर वेतन पा रहे हैं जी, तो हमारे वेतन से हमारे घर परिवार के साथ साथ हमारे जो भी समाज है उसकी भी तो हम पूर्ति कर रहे हैं भाई। हम बाजार में अपनी सैलरी ले करके जब निकलते हैं तो परचून की दुकान से लेकर के, सब्जी की दुकान से लेकर के, नाई से लेकर के, बढ़ई से लेकर के, फल वाले जी, तमाम सारी चीजें ऐसे समाज की हैं जो सर्विस पेशा लोगों पर डिपेंड है। तो समाज को इससे हमारा ही नहीं पूरे समाज का अहित होगा और साथ ही साथ शिक्षक के प्रति एक ऐसा संदेश जो कि जा रहा है जी, और मानसिक रूप से शिक्षक प्रताड़ित है, कहीं न कहीं से ये समाज में स्वस्थ संदेश नहीं दे रहा है, ऐसा मेरा मानना है जी। प्रभात जी, तो आगे क्या कुछ आप लोगों ने सोच के रखा है? क्या अगले कोई आप लोगों को तारीख मिली है या फिर कुछ आगे का कोई नया कार्यक्रम आप लोगों ने लगाया है जिससे कि जल्द से जल्द इस प्रकरण से मुक्ति मिल सके? देखिए, हमारे स्तर से जितने भी पटल हैं, वो चाहे सरकार के, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति महोदया,
आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय, सभी को मेरे द्वारा संबंधित विषय पर आग्रह पत्र प्रेषित किए गए हैं। सरकार के पास मेरे ही द्वारा नहीं, अनेक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा अपील की गई है सरकार से। अभी हाल में आपने देखा सदन में भी ये मुद्दा उठाया गया था, बहुतायत जो है सांसद विधायकों द्वारा पक्ष और प्रत्यक्ष दोनों द्वारा उठाए गए। लेकिन चूंकि मामला न्यायालय से जुड़ा है, न्यायालय का आदेश है, इस पर जहां तक पुनर्विचार की बात है, हम यह चाहेंगे कि न्यायालय इस पर जो है ये एक तरीके से हम अपील करेंगे कि दया याचिका के रूप में ही, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा मुद्दा है, उनके घर परिवार, उनके बाल बच्चे, किसी के बच्चे पढ़ाई में है, किसी के बच्चे शादी योग्य है, तो ऐसी स्थिति में उनको मानसिक प्रताड़ना न देते हुए अगर न्यायालय से कोई राहत मिल जाती है तो ये अति उत्तम होगा। जी, प्रभात जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।